हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग श्री राम शर्मा द्वारा रचित शेर से साक्षात्कार कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह कहानी साहस से परिपूर्ण कहानी है। इस कहानी में श्री राम शर्मा ने यह दर्शाया है कि किस प्रकार शेर के सामने होने पर कहानी के मुख्य पात्र घोष बाबू मौत के मुंह में अपने को खड़ा पाया देखकर भी कितनी निर्भीकता व साहस को दिखाते हुए उन्होंने उस शेर पर विजय प्राप्त किया है। तो देखिए, इस कहानी को हम लोग चित्र के द्वारा समझेंगे कि वहां का वातावरण क्या था और कैसे उन्होंने किस तरह से अपनी हिम्मत और साहस के बल पे उस पर विजय प्राप्त किया था। तो देखिए, घोष बाबू का जो बंगला था वो खेत के बीचों बीच में था और चारों तरफ एक घना जंगल था और उस बंगले में सिर्फ घोष बाबू और उनका नौकर राम सिंह सिर्फ दो लोग रहते थे। एक बार राम सिंह को अपनी माँ को देखने के लिए गांव जाना पड़ा। तो गांव जाने से पहले वो आकर के घोष बाबू से बोलते हैं कि मुझे गांव जाना है। इस पर घोष बाबू तैयार हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम निश्चिंत होके गांव जाओ, यहाँ की चिंता छोड़ दो। फिर वो घोष बाबू से बोलता है कि साहब, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम नहीं रहेंगे तो उस समय आप ये बरामदे का दरवाजा है जो बंद रखिएगा। उन्होंने नौकर से कहा, जाने से पहले एक काम कर देना कि हमारी जो बंदूक है वो सामने के अलमारी के दराज जो दीवार से लगे हुए हैं उसमें उसके कुछ गोली कारतूस को रख देना और सामने के अलमारी वहां पे जो इसके फाटक हो सकते हैं वहां उसे टांग देना। फिर वो चला जाता है। उसके बाद घोष बाबू रात्रि के समय कमरे में सोते हैं और सोते हैं तो अपने नौकर की बात को मान करके उन्होंने दरवाजा को बंद कर दिया। लेकिन उनकी डेली की आदत थी कि वो करते क्या थे, तो दरवाजा खोल के सोते थे और नौकर राम सिंह जो है वो उनका ध्यान रखता था। गर्मी का समय था। घोष बाबू का जो कमरा था वो कमरा, सोने का जो कमरा था वो उनका कमरा कुछ छोटा था जिसमें दो दरवाजे थे। एक तो बरामदे की तरफ खुलता था यहाँ और एक इनके भोजनालय के सामने खुलता था। घोष बाबू ने किया क्या, इस दरवाजे को बंद कर दिया और उसके बाद सोने की कोशिश की, लेकिन उथल पुथल करने के बाद भी गर्मी के कारण बेहाल हो गए, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने निश्चिंत होकर के, निर्भीक होकर के उस दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे को खोल करके वो सोने का काम किए और ठंडी हवा के झोंके आकर के उस कमरे के वातावरण की गर्मी को बिल्कुल शांत कर दिए। घोष बाबू को नींद आ गई। कितने देर घोष बाबू सोए रहे ये कहना कठिन है, लेकिन हुआ क्या, फिर उनके मन में थोड़ा सा भय था जिसके कारण फिर उनकी निद्रा खुल जाती है और नींद खुलने पर देखते क्या हैं, तो कमरा जो था वो दुर्गंध से थोड़ा भरा हुआ था। उसके बाद ये कुछ गर्म वायु भी उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था। फिर थोड़ी सी किसी की सांस लेने और हल्की से आवाज महसूस किया उन्होंने। उन्हें लगा कि लग रहा है कमरे में कोई और है। कमरे का पहले वातावरण आपको बताते हैं कि कमरा जो था छोटा, ये बेड जो उनका था पलंग,
दीवार से पलंग के बीच में मात्र 1 फीट की दूरी थी। वही सटा, यहाँ देखिए एक ड्रेसिंग है, ये ड्रेसिंग जो था वो भी एकदम सटा हुआ था और यहाँ पे भी दूरी नहीं था, बस ये बाहर के हिस्से में आ गए 1 फीट की दूरी थी। बस ये बाहर वाले हिस्से को छोड़ करके और कमरे में इधर चाहे हम जैसे भी जाएं तो उसमें करना क्या था, अपने शरीर को रगड़ खा के ही जाने का रास्ता था। और ये सामने का जो आप अलमारी देख रहे हैं, इसकी दराज है, इसी में गोली रखने के लिए उन्होंने बोला। ये सामने जो है ये अलमारी का आपका फाटक वाला ये दराज जो देख रहे हैं, इसमें उन्होंने यहाँ पे अपने बंदूक को टांगने के लिए बोला। अब शेर जो है वो यहाँ के दरवाजे से यहाँ आ गया और बेड के नीचे इतना जगह नहीं था कि उसके अंदर जाया जा सके। हाँ, उसके अंदर सिर्फ रेंग करके जाने की व्यवस्था थी। उसका पावा जो था वो बहुत छोटा था। फिर बेड पर से वो उठ करके झांकने के लिए उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जब आवाज वो सुनते हैं तो उनके मन में ये होता है कि ये आखिर है कौन, इसलिए अपने शरीर को वो हिलाते नहीं है, बस हल्का सा सिर ऐसे ऊपर करके और झांकते हैं। झांक करके देखते हैं तो इनकी होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक भीमकाय शेर दिखाई देता है। फिर अब उस शेर को देख करके फिर ये दम में साध लेते हैं, शांत पड़ जाते हैं। और शेर भी जब इधर इन किया तो इनके ऊपर हमला क्यों नहीं किया, तो ऐसा अंदाज किया जा रहा है कि हो सकता है कि उसे ऐसा प्रतीत हुआ हो कि मानो कि हमारे यहाँ पे फंसाने के लिए एक जाल की व्यवस्था किया गया हो। ये मच्छरदानी ये लगा हुआ था बेड पर, उनके पलंग पर, तो कहीं और उसमें घोष बाबू इस तरह से लेटे हुए थे कि जैसे शेर को ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि ये हमारे फांसने के लिए यहाँ पे एक फांस बनाया गया है, इसलिए उसने हमला नहीं किया और वहीं पे वो अपना लेट गया। जब घोष बाबू उधर देखते हैं तो वो शेर से उसकी नजर मिलती है, शेर की नजर घोष बाबू से मिलती है। घोष बाबू तो एकदम शांत पड़ जाते हैं, लेकिन अब उसके अंदर थोड़ी सी उत्तेजना आती है, लेकिन उसके बाद ये भी थोड़ी सी उसके अंदर शंका बनी हुई है कि कहीं मेरे लिए ये फांस तो नहीं बना हुआ है। फिर वो अटैक सीधे नहीं करता है, थोड़ा सा फिर गुर्राता है, गुर्रा करके और वो उठता है। फिर वो बेड पर चढ़ना चाहता है। वो उसका सिर जो था वो घोष बाबू की एकदम सिरहाने पड़ रहा था। अगर एक बार वो अटैक करता तो सीधे घोष बाबू उसके मुंह, उसके जबड़े में आ जाते। उसके बाद करता क्या है, वो निकल करके और उस बेड पर चढ़ने की कोशिश करना चाहता है। उतने में मच्छरदानी का जो फट्टा है, ये चारों ये पलंग के कोने पर ये बाती फट्टे लगे हुए हैं जिसमें मच्छरदानी खोसा गया है, मच्छरदानी को लगाया गया है। और फिर वो जब थोड़ा सा हमला करता है, सिर घुसाना चाहता है, तो ये बगल में सिर जाने के, हमने बोला 1 फीट का जगह था तो जाने का जगह नहीं था, इसलिए वो हमला जब करना चाह रहा था तो वो मच्छरदानी के गिरने से घोष बाबू क्या होते हैं, मच्छरदानी के सहित वो नीचे अभी दूसरे चित्र में आप देखेंगे आते दिखाई देते हैं। तो ये देखिए, ये जो पिलो तकिया था वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद घोष बाबू भी यहाँ गिर जाते हैं। वो दुबक करके तब सहम जाते हैं, दुबक करके यहाँ चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर वो और तेजी से अटैक करना चाहता है, अपने सिर को वो उठा रहा है, वो बेड पर चढ़ना चाह रहा है और घोष बाबू फिर दुबक करके यहाँ शांत बैठ जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए तो उनके होश उड़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने साहस को नहीं छोड़ा, वो अपने साहस के बल पे यहाँ बैठे रहे। वो फिर करते करते बेड पे चढ़ा। जब उस पलंग पे वो गया तो पलंग पर देख रहा है कि घोष बाबू उसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद वो करता क्या है, तो अब नीचे की तरफ वो समझ रहा है कि हमारा शिकार जो है वो नीचे पड़ा हुआ है।
वो नीचे की तरफ आना चाहता है, वो बेड के अंदर घुसना चाहता है, लेकिन जगह नहीं होने से उसके गर्दन पे क्या होता है, तो दरारें पड़ती हैं, चोट आता है। वो अपने सिर से उस बेड पर मारता है कि वो सर के, वो बेड को उलाट दे, वो गिरना चाहता है, वो बेड को गिराना चाहता है, लेकिन करता क्या है, तो वो खुद ही घायल होने लगता है। इतने में घोष बाबू ने हिम्मत दिखा करके फिर क्या किया, जब देखा कि ये इस तरह से कर रहा है और इसके पर चोट आया है, इससे ये थोड़ा सा पीड़ित है, तो घोष बाबू हिम्मत करके बेड के ऊपर जाते हैं और जितनी ताकत से वो बेड को उठाना चाहता है उतनी ताकत से वो बेड को के ऊपर चढ़ करके और उसे दबाए हैं, अपने भार को उसके ऊपर, उस बेड के ऊपर इस तरह से डाले हैं कि वो बेड को उलट न सके। लेकिन जगह न होने से बेड हिल तो रहा था लेकिन उलट नहीं पा रहा था। और ये अलमारी जो सामने था, ये बेड जो था, इस दोनों के बीच में 4 फीट की दूरी थी, जिससे घोष बाबू चाहते हुए भी वहां से गोली नहीं निकाल सकते थे। अब वो क्या जानते थे कि यमराज ने मेरे लिए साक्षात शेर के रूप में व्यवस्था कर रखा है, मौत को सामने वो देख रहे हैं, उसके बाद भी कैसी हिम्मत वो दिखा रहे हैं। फिर अब वो देख रहे हैं कि जब ये इस तरह से कर रहा है, एक बार उनके मन में आया कि चले हम और गोली निकाले, फिर लगा कि नहीं, गोली अगर लेते हैं, बंदूक उठाते हैं, कहीं वो हमारे ऊपर हमला कर लेगा। फिर उनको ध्यान आता है कि किचन में एक चाकू रखा हुआ है, उस चाकू को लाए तो कुछ काम बन सकता है, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके बाद किसी तरह से हिम्मत करके उन्होंने चाकू लाके क्या किया, जब बेड के ऊपर वो फिर चढ़ गए और देखा कि वो घायल दिखाई दे रहा है, उतने के बाद भी वो एकदम अपनी चोट खाने की वजह से भी पीड़ित था और इस स्थिति को देख करके कि वो बार बार कैसे कोशिश कर रहा है, तो दोनों ओर से वो काफी गुस्से में था। फिर वो बेड पर चढ़ना चाह रहा था इनको देख करके, उतने में घोष बाबू ने क्या किया, इस चाकू को उठा करके और ये इसके गर्दन से थोड़े दूरी पर उसे सीधा मार दिया। और मारने से क्या होता है, वो पूरा चाकू का जो ये हिस्सा था, मुठिया छोड़ करके सब उसके अंदर गया और ऐसे गया कि उसके हृदय को बेध दिया। जब उसके हृदय को वो बेधता है तो वो क्या होता है, बहुत तेज उसकी चीख निकलती है और इस तरह से वो उछलता है कि आकर के वो बेड पर चढ़ने के लिए उछल रहा है। इतना तेज चाकू लगा कि उसके मुंह से आवाज आया और वो ऐसे उछला कि बेड जो है वो आकर उलट जाता है। ये बेड उलटने से पूरे बिस्तर जो है वो घोष बाबू के ऊपर गिर जाता है और घोष बाबू के ऊपर गिरता है। घोष बाबू सदमे में आ जाते हैं, फिर वो वहां से उठ नहीं पाते हैं। और इधर शेर जो है वो क्या हुआ, जब चाकू लगा इधर पहले से उस घायल का ही, तो वो मर जाता है। इस प्रकार इस तरह का वातावरण वहां दिखाई देता है। उसके बाद राम सिंह आता है। राम सिंह आता है, इस सीन को देखता है, सारी बात समझ जाता है कि घोष बाबू ने दरवाजा खोल के सोया होगा जिससे ये आ गया और वो क्या है, इनके ऊपर प्रहार किया होगा। ये दिखाई नहीं दे रहे थे, उसे तो शंका हुआ कि कहीं इन्हें ले तो नहीं लिया, लेकिन बाद में वो देखता है तो यहाँ बगल में वो दिखाई देते हैं जब बिस्तर हटाने पर कि घोष बाबू इस तरह से मूर्छावस्था में पड़े हैं। तो फिर 15 दिनों तक घोष बाबू अस्वस्थ रहे, उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए। लेकिन हाँ, उस मुश्किल समय में किस प्रकार उन्होंने साहस दिखा करके अपनी जान बचाई। तो स्टूडेंट्स, आपको, हमको, सबको वहां से यही प्रेरणा लेना है कि सामने मौत देखते हुए भी हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस प्रकार घोष बाबू ने, तो घोष बाबू ने मौत के मुंह में
अपने को खड़ा देखकर भी अपनी साहस और निर्भीकता के बल पर उस शेर के ऊपर विजय प्राप्त किया था, उसी तरह से आप सब लोग, हम सबको भी जीवन में कभी भी कितना भी विकट परिस्थिति आ जाए, सामने मौत खड़ा दिखाई दे, लेकिन अंत समय तक भी हमें अपनी हिम्मत को हारना नहीं चाहिए, बल्कि उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। इस कहानी के द्वारा श्री राम शर्मा जी ने यही दिखाया है कि शेर जो सामने है, जो एक बार में घोष बाबू को अपने जबड़े में ले सकता है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने साहस के बल पर उस शेर पर विजय प्राप्त किया, वैसे ही हमको भी अपने जीवन में विजय प्राप्त करना चाहिए। थैंक यू।